नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 7th का 8वां चैप्टर है व्यंजकों का गुणनफल एवं सरसमीकाएं और उसके अभ्यास है अभ्यास 8G। तो इस अभ्यास में जो सरसमीका है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सरसमीका का प्रयोग करके जो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है कि सरसमीका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पे कुल 4 प्रश्न हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 5 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स। यहाँ पर क्या होता है कि 2 ब्रैकेट्स होते हैं, एक ब्रैकेट्स में वही संख्याएं प्लस करके लिखी होती है और एक ब्रैकेट में वही संख्याएं माइनस करके, यानी कि एक ब्रैकेट में दोनों का जोड़ होता है और एक ब्रैकेट में दोनों का अंतर होता है और दोनों की जब गुणा की जाती है तो पहले जो संख्या होगी उसका वर्ग माइनस दूसरी संख्या के वर्ग के बराबर होगा। तो इसी प्रकार से सरसमीका का प्रयोग करेंगे और इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है 5 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स। यहाँ पर जो पहला पद है 5 और दूसरा पद क्या है x है, तो इन्हीं दोनों पदों का वर्ग कर देना है। चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस बी स्क्वायर करेंगे जो कि x है, x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर। दूसरा है y प्लस 4 y माइनस 4। तो पहला पद जो y है y का स्क्वायर कर देना है माइनस दूसरा पद 4 है 4 का वर्ग कर देना है तो 16 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 जब इनकी गुणा की जाएगी तो यहाँ पर जो पहले पद का वर्ग है 2x का वर्ग होता है 4x स्क्वायर माइनस दूसरा पद 3 है तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि 3x प्लस 4y और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 3x माइनस 4y। तो सरसमीका के अनुसार 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y का जो पहला पद है वो 3x है तो 3x का वर्ग करना है माइनस दूसरा पद है 4y का वर्ग करना है। इसके बाद यहाँ पर 3x का जब वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 साथ में x स्क्वायर माइनस 4 का वर्ग 16 होता है, 16 के साथ में y है y का स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि सरसमीका का प्रयोग कर 4x प्लस 2y इंटू 4x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए यदि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। तो इस प्रश्न को भी हम इसी सरसमीका के आधार पे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4x प्लस 2y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है 4x माइनस 2y। सरसमीका का प्रयोग करके क्योंकि क्या होता है कि पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, तो यहाँ पे पहला पद है 4x इसका वर्ग करेंगे माइनस दूसरा पद है 2y इसका वर्ग करेंगे। तो 4x का वर्ग होता है 4 का वर्ग 16 साथ में x है तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का वर्ग होता है 4 और इसका y का वर्ग करेंगे तो 4y स्क्वायर। तो ये तो हो गया कि सरसमीका का प्रयोग करना। उसके बाद उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच करनी है यदि x बराबर क्या है 2 और y बराबर 1 है। तो यहाँ पे मान रख देंगे x बराबर, पहले इसका जो हल आया उसमें मान रख लेंगे। यहाँ पे 16x स्क्वायर है तो 16 गुणे x का मान 2 है 2 का वर्ग कर लेंगे माइनस 4 गुणे y का मान 1 है 1 का वर्ग कर लेंगे। 16 2 का वर्ग 4, 16 चक्कू हो जाएगा 64 माइनस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा 4 एकम 4, तो 64 से 4 माइनस करेंगे आ जाएगा 60। अब जो संख्या दी है 4x प्लस 2y 4x माइनस 2y, इसमें x y के मान रखते हैं और देखते हैं कि क्या 60 आता है। तो यहाँ पर जो 4x प्लस 2y है 4x प्लस 2y एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है 4x माइनस 2y। यहाँ पे x y के मान रखते हैं तो 4 गुणे x का मान 2 प्लस 2 गुणे y का मान 1। इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट में 4 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 1। हल करेंगे 4 दूनी 8 होगा प्लस 2 एकम 2। दूसरे ब्रैकेट में 4 दूनी 8 होगा माइनस 2 एकम 2। 8 और 2 10 होगा, 8 से 2 घटाएंगे 6 होगा, 10 और 6 की गुणा होगी 60 होगी। आप देखते हैं कि दोनों के मान समान आए हैं। इस प्रकार हमारे उत्तर की जांच हुई। क्वेश्चन नंबर 6 के एक आयताकार मैदान की लंबाई 2x प्लस 1 मीटर है तथा चौड़ाई 2x माइनस 1 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो मैदान है वो आयताकार है जिसकी लंबाई दी है 2x प्लस 1 मीटर और चौड़ाई दी है 2x माइनस 1 मीटर। अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि जो लंबाई दी है और चौड़ाई दी है दोनों की गुणा करनी है। तो मैदान की लंबाई दी हुई है, लिख लेंगे 2x प्लस 1 मीटर
और चौड़ाई दी हुई है 2x माइनस 1 मीटर। इसके बाद इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1 की गुणा करानी है। तो इसमें हम सर्वसम का यूज करेंगे, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से क्या होता है कि पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। तो पहला पद है 2x, 2x का वर्ग कराएंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस दूसरा पद 1 है, 1 का वर्ग कराएंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो इस प्रकार से 4x स्क्वायर माइनस 1 वर्ग मीटर इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें 3 पार्ट है। पहला दिया है कि एक पुस्तक का मूल्य 3x प्लस 1 रुपए है, इसी प्रकार की 3x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको सरसंख्या यूज करनी है, चूंकि पुस्तक का मूल्य दिया है, एक पुस्तक का मूल्य 3x प्लस 1 है, तो 3x प्लस 1 जो कि एक पुस्तक का मूल्य है और पुस्तकों की संख्या भी 3x माइनस 1 है, तो यहाँ पर 3x माइनस 1। जैसे कि मान लीजिए कि यदि एक पुस्तक का मूल्य 100 रुपए है, तो इसी प्रकार की अगर हमको 4 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करना है तो 100 गुणे 4 करना होगा, यानी कि जितने एक पुस्तक का मूल्य है और जितनी पुस्तकों की संख्या है, दोनों की आपस में गुणा कराने पर उनका मूल्य निकल के आएगा। तो यहाँ पर 3x प्लस 1 एक पुस्तक का मूल्य है और 3x माइनस 1 पुस्तकों की संख्या है, दोनों की गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से जो पहला पद है 3x, उस 3x का वर्ग करना होगा, माइनस दूसरा पद है 1 का वर्ग करेंगे तो 3x का वर्ग हो जाएगा 9x स्क्वायर, माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1। तो इस प्रकार से जो पुस्तकों के मूल्य होगा वो 9x स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब प्रश्न सेकंड पार्ट कहता है कि यदि x बराबर 3 है तो पुस्तकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है कि इसी प्रकार की 3x माइनस 1 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करना है, तो पुस्तकों की संख्या है 3x माइनस 1। तो यहाँ पर जो 3x माइनस 1 है पुस्तकों की संख्या, इसमें x बराबर 3 रखना है, तो 3 गुणे 3 माइनस का 1, 3 तिया 9, 9 से 1 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 8, यानी कि जो पुस्तकों की संख्या है वो 8 है। आगे कहता है कि यदि x बराबर 4 है तो पुस्तकों को खरीदने में कुल कितने रुपए लगे। यहाँ पे जो कुल मूल्य आया है वो 9x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसमें मान रख देंगे x बराबर 4, तो कुल मूल्य बराबर जो 9x स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे x बराबर 4 रखना है, तो 9 गुणे x का मान 4, 4 का वर्ग माइनस 1 बराबर 4 का वर्ग 16, 16 और 9 की गुणा करेंगे, 16 9 144 होता है, माइनस 1 कर देंगे तो बचेगा 143। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो दूसरा खंड है उसमें कहता है कि x बराबर 3 है तो पुस्तकों की संख्या कितनी है, और प्रश्न में दिया है कि 3x प्लस 1 पुस्तक का मूल्य है और पुस्तकों की संख्या जो है 3x माइनस 1 है। तो यहाँ पर जब x बराबर 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। इसके बाद तीसरे खंड में है कि x बराबर 4 है तो कुल कितने रुपए लगे। तो यहाँ पे जब आप पहले खंड में ज्ञात कर चुके हैं कि 9x स्क्वायर माइनस 1 कुल मूल्य होगा, उसी में आपको x बराबर 4 रखना है, उस हिसाब से जो कुल रुपए लगेंगे वो 143 रुपए लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 153 का स्क्वायर माइनस 137 का स्क्वायर। यहाँ पे दिया कि सरसमकाओं के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। तो 8 9 10 3 प्रश्न है और इन तीनों प्रश्नों में सरसमका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जो संख्याएं दी हैं वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। आपको लिखना है एक ब्रैकेट में इनको जोड़ करके और दूसरे ब्रैकेट में घटा करके, उसके बाद इसको हल करना है। तो जैसा कि 153 है इसको ए मान लीजिए, 147 को बी मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे पहले ब्रैकेट में इन दोनों का योग करना है, जो कि 153 प्लस 147 लिखना है। इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में इनका अंतर करना है, तो 153 माइनस 147। अब यहाँ पे जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 153 और 47, 153 में 47 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा, तो ये कुल मिलाकर के 100 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 300। तो पहले ब्रैकेट का जोड़ 300 आया और दूसरे ब्रैकेट में जो 153 से 147 घटाने पर आ जाएगा 6। अब यहाँ पर 6 और 300 की गुणा करा देंगे तो 6 तिया 18, यानी कि हो जाएगा 1800। इसके बाद 9 नंबर है कि 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर। यहाँ पर भी पहले ब्रैकेट में इन दोनों का जोड़ करना है, तो 12.1 प्लस कर देंगे 7.9 और दूसरे ब्रैकेट में 12.1 माइनस कर देंगे 7.9। तो यहाँ पर 12.1 और 7.9 को जब ऐड करेंगे तो 12 7 19 होता है, 0.1 0.9 जुड़ करके पूरा 1 हो जाएगा, 19 1 यानी कि आ जाएगा 20। यहाँ पर
आप साइड में ऐड कर सकते हैं, जैसे 12.1 और इसमें जोड़ना है 7.9, तो दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। 9 और 1 जुड़ करके हो जाएगा 10, 10 का 0 लिखेंगे, यहाँ पे एक हासिल आ जाएगा, 7 2 9 1 10 और 1 1 हो जाएगा 2, यानी कि पूरा पूरा 20 आएगा। इसके बाद 12.1 से जब आप 7.9 को घटाएंगे तो यहाँ पर घटाने के लिए माइनस चिन्ह लगा लीजिए और इसको माइनस करते हैं। यहाँ पे 1 है, हासिल लेंगे, 11 से 9 घटाएंगे 2 बचेगा, दशमलव लगा लेंगे बीच में, यहाँ पे बचता है 1, 11 से 7 घटाएंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 4.2। इसके बाद 20 और 4.2 की जब गुणा कराएंगे तो यहाँ से 20 का एक 0 कम कर देंगे तो बचेगा 2 और 4 दशमलव का दशमलव हटा देंगे तो हो जाएगा 42। 42 दूना कितना हो जाता है 84। इसी प्रकार 983 का वर्ग माइनस 17 का वर्ग, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ देना है, तो 983 प्लस 17 और एक ब्रैकेट में घटा देना है 983 माइनस 17। 983 और 17 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और इसमें गुणा करानी 983 से 17 घटा करके, यहाँ से हासिल लेंगे 13 से 7 घटाएंगे तो बचेगा 6 और यहाँ बचता है 7, 7 से 1 घटाएंगे तो भी बचेगा 6 और यहाँ पर 9, तो 966 और 1000 की जब गुणा होगी तो 966 के आगे आपको 1000 के 3 जीरो लगा देने हैं। तो इस प्रकार से सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके हम इन संख्याओं का मान ज्ञात कर सकते हैं।